नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। सीएम योगी की समीक्षा बैठक से रिजल्ट को लेकर बड़ी बहसबाजी। 14-15 जून को सुधार का मौका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रविवार को माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों से भी चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक में यूपी बोर्ड की रद्द की गई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों का रिजल्ट मूल्यांकन प्रक्रिया, करेक्शन विंडो, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर एवं नए सत्र की योजनाओं को चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक के बाद एक बार फिर यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए पंजीकृत छात्र छात्राओं का अपना विवरण सुधारने का अहम अवसर दिया है। वाराणसी में तैयार हो रहा है दूसरी गंगा, बनेगा नया टूरिज्म प्लेस। महादेव की नगरी काशी में अब दूसरी गंगा बहेगी। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों के दूसरी तरफ गंगा पार रेती पर मिनी गंगा बनाई जा रही है। 11.95 करोड़ की लागत से तैयार इस मिनी गंगा से काशी के ऐतिहासिक घाटों को नया जीवन मिलेगा। इसके साथ ही वाराणसी में मिनी गंगा के तैयार होने के साथ काशी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सौगात। योगी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने सौगात दी है। सरकार ने प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और डीए का लाभ देने की घोषणा की है। यूपी में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी। उत्तर प्रदेश में अब तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय तंबाकू की बढ़ती समस्या और इससे जन स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया है और साथ ही तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को परामर्श पत्र भेजकर नगर निगम को तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। इसे देखते हुए यूपी में यह व्यवस्था लागू की गई है। रिक्शा, टेम्पो, बस चालक, रेहड़ी व पटरी दुकानदारों का आज से विशेष टीकाकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार से जनता के अधिकाधिक संपर्क में आने वाले लोग जैसे रिक्शा, टेम्पो व बस चालक तथा कंडक्टर, रेहड़ी, पटरी दुकान व फल सब्जी विक्रेताओं का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभिभावक स्पेशल महिला स्पेशल टीकाकरण पहले से चल रहा है। अभिभावक स्पेशल टीकाकरण में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान अपना टीकाकरण करवाने के साथ साथ ग्रामीणों का टीकाकरण करवाने में भी सहयोग करें। सोमवार को दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से कानपुर समेत आसपास के शहरों उन्नाव, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, हरदोई, इटावा, औरैया, जालौन, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद आदि जगहों पर मानसून दस्तक दे सकता है। 50 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब मानसून निर्धारित समय से 15 दिन पहले आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन पांडे के अनुसार उत्तर भारत में मानसून इस बार काफी पहले पहुंच रहा है। दक्षिणी पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कानपुर में रविवार को देर रात तक आने की संभावना है। रविवार को सुबह से ही कानपुर में बादल छाए रहे, वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी बदली रही। मौसम विभाग की माने तो इस मानसून के दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में छाने की उम्मीद है। इस साल पूरे देश में जून से सितंबर तक दक्षिणी पश्चिम मानसून से सामान्य बारिश होने की संभावना है। यूपी में अमित शाह का प्लान 2022, जातीय छत्रपों को साथ देंगे गठबंधन को मजबूती। कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ती दूसरी लहर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल आसन विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले बीजेपी यूपी में गठबंधन की गांठ और मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी रणनीति तैयार कर ली है। इसका असर जल्दी ही होने वाले यूपी और केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में दिख सकता है। पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी, अपना दल और लोकसभा चुनाव के सहयोगी निषाद पार्टी को सरकार में जगह दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के 2 सत्रों को क्या संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G7 के देशों के शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने क्लाइमेट चेंज और ओपन सोसाइटी सेशन में अपनी बातें रखी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि G7 के एक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए भारत की सभ्यगत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत अधिनायकवाद, आतंकवाद और हिंसक अतिवाद से उत्पन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा के लिए G7 का स्वाभाविक सहयोगी है। सम्मेलन में मोदी ने खुले समाज में निहित कमजोरियों को रेखांकित किया। प्रौद्योगिकी कंपनियों से सुरक्षित साइबर क्षेत्र मुहैया कराने का आह्वान किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भड़की मायावती, कहा महंगाई कम करने पर ध्यान दे सरकार। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और इससे आम जनता परेशान है, पर न तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है और न ही केंद्र सरकार। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि एक तरफ जनता कोरोना वायरस संक्रमण से परेशान है,
तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण जरूरी वस्तुओं के बढ़ने से जनता दुखी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह अति दुखद है। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर। सामने आए 468 नए केस, 24 घंटे में 53 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमित 53 और लोगों की मौत हो गई है। इस अवधि में 468 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 संक्रमित 53 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,786 हो गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।